Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 16th of our government job vocab series. I have taken the words that already been asked in different competitive exams like SSC, banking, IAS, PCS, small exams, well there is no small or bigger exam. It's just a matter how you take the thing. Sometimes we call IAS as a big exam. Of course it is, but you can't take other exam for granted, right? Every exam has its own value, right? Respect it anyway. So I have taken all the words from different competitive government competitive exams, so watch all my videos. These videos are very crucial for you guys. But before that, yeah, welcome you all to my channel. Here we go. The first word is incessant. INCESSANT. Incessant is what? Is an adjective. क्या मतलब होता है यार? क्या मतलब होता है यार? मेरी सिस्टर है, एक दिल्ली में रहती है, खुद की सिस्टर है, मैरिज हो रखा है, दिल्ली में रहती है। तो उसके घर के आसपास ना बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ घर के आसपास। तो उसमें किसी में नील्स बनते हैं, किसी में दरवाजे की हुक बनती है, किसी में कुछ बनता है, मतलब। तो हमेशा ना एक ना मशीन की आवाज़ आती रहती है, मतलब एक बंद हुआ तो दूसरा, मतलब या कभी कभी तो होता है सारे एक ही टाइम आवाज़। इट इज साउंड्स वेरी नेस्टी, आई मीन it sounds very irritating, annoying, and you can't do anything for that. So that is what, वो साउंड ना लगातार आता रहता है। वो साउंड कैसा है? अनप्लीजेंट साउंड है। दिस इज व्हाट वी कॉल incessant, incessant, right? So this is called incessant, right? Second word is down. Down is what? Is a noun. क्या मतलब होता है यार? Down मीन्स होता है, तुम अगर मुझे टिकटॉक पे फॉलो करते हो, अगर कर सकते हो यार, अखिलेश ब्रो नाम से है ना, तो तुम देखोगे कि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाला हूँ, डाउन वीडियोस डाला। डाउन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग, जब सन एकदम हल्का, बिल्कुल लाइक हल्का रेडिश ना, क्यूट लगता है उस समय सन ना। सो दैट टाइम इज़ वॉट, मतलब सन एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग राइज होता है, अर्ली मॉर्निंग से कह सकते हैं, उस समय हम उसको कहते हैं डैम। इसका एक और मतलब होता है, जैसे मोर और लेस सेम मतलब है, लेकिन फिर भी जैसे कि तुम्हारा मान लो कोई बंदे हैं यार, कोचिंग वगैरह जाते हैं, या बहुत बंदे यार ऑफिस के लिए अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाते हैं। तो दैट पीरियड ऑफ टाइम it begins for you, as far as to go somewhere, or somebody is coming at that time, उसके लिए भी मीन्स बिगिन, यू आर स्टार्टिंग दैट टाइम एज ए लाइक योर बिगिनिंग ऑफ द डे, राइट? उस सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसका एक और मतलब होता है टू मेक नोन और ऑब्वियस, राइट? अब मान लो या कोई चीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, तुम्हारा कोई रिज़ल्ट आया है और तुम उसको अपने फैमिली फ्रेंड्स उसको ऑब्वियस कर रहे हो, मेक नोन कर रहे हो, तुमने थोड़ा छुपा के रखा, तुमने उसको सबको नहीं बताया था कि तुमने उसका एग्ज़ाम दिया था। फाइनली यू रिवील्ड इट जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू कीप दैट इंफॉर्मेशन, दैट नॉलेज और दैट that news to yourself. You just want to keep it known to every person, right? Third word is herald. HERALD. Herald is a word. What does it mean? Yeah, आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था, उसको लेके बहुत सारी एक्टिविटीज़ बहुत अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट हो गए थे। मतलब बहुत सारे मिनिस्टर को कैप्चर कर लेना मतलब बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको बंधक बना लिया गया था। बहुत टाइम से उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया, मतलब उनको घर में ही रखा जाता था। उनको मतलब दे कैन अवेल ऑल द फैसिलिटीज़, मतलब कि खाना वगैरह उनमें कोई दिक्कत नहीं थी,
लेकिन वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आ सकते थे, उनको नज़रबंद जिसको हम कहते थे ना, नज़रबंद कर दिया था। तो ये सब चीज़ें बहुत टाइम पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो दिस इज़ समथिंग व्हाट कि ऐसा कुछ लग रहा था कि जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है या हो रहा है, या जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था, है ना। जैसे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हट गया था। नाउ जम्मू कश्मीर इज़ अ यूनियन टेरिटरी, राइट। तो लेट मी रीड इट आउट द एग्जैक्ट मीनिंग आई हैव रिटन फॉर यू। एक्चुअली इट हैज़ द सेम मीनिंग एज लाइक आई हैव पोर्ट्रेड इन हिंदी, राइट। To be a sign that something important and often good is starting to happen, or to make something publicly known, especially by celebrating or praising it। मैंने भी उसको ही एक रेफरेंस लेके उसका सेम मतलब को समझाया है ना। Fourth word is overarching। Overarching is an adjective। What does it mean? क्या मतलब होता है? 2014 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, और उस लोकसभा इलेक्शन में क्या था कि कांग्रेस को हारना ही था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम। कॉमनवेल्थ स्कैम में तो हद ही हो गई थी। मतलब 1000 2000 की चेयर्स को 10,000 20,000 में ऐसे प्राइसिंग दिया था। मतलब बेसिकली हम फेड अप हो गए थे। जो स्कैम्स हुए थे दैट वाज इनसेन स्कैम हुए थे। मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा ही मतलब लूट मचा रखा था। उस समय मोदी ने एक ट्रिक खेला। मोदी ने एक लॉलीपॉप दिया, दैट इज़ लॉलीपॉप ऑफ 15 लाख रुपीज़। वाह, 15 लाख रुपीज़ मेरे अकाउंट में आएगा। वाह यार, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़। मतलब वो 15 लाख रुपीज़ क्या था? ओवर आर्चिंग था। बीजेपी हैड मेंशन्ड many things in their portfolio, but one thing that really highlighted and one thing that really made a difference, that was 15 lakh। I think you all agree with me। तो 15 लाख क्या था? ओवर आर्चिंग था यार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया। सब उसके बारे में ही बात कर रहे थे यार। 15 लाख रुपीज इन एवरी पर्सन अकाउंट। वाओ, Isn't it wow? तो वो चीज़ वाव हो गई थी, और बीजेपी ने बिल्कुल it was something like totally nailed it, 2014 election, as actually BJP nailed it in 2019 as well, and this time it was not a good decision, or it was not a good government. I mean, BJP government right now doing very bad in the center, right? Anyway, तो वो ओवर आर्चिंग हो गया था। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई थी मैं बीजेपी की मैनिफेस्टो में, लेकिन वो ओवर आर्चिंग बन गया था। लोग, एवरी पर्सन इज थिंकिंग दैट 15 लाख रुपीज़, एज फॉर 15 लाख रुपीज़ नॉट ए दैट अमाउंट, बिग अमाउंट, बट इट इज़ अ बिग अमाउंट फॉर द मैनी पीपल, राइट। सो उनके लिए, तो कॉमन पीपल के लिए 15 लाख इज़ ह्यूज, isn't it? तो वो ओवर आर्चिंग बन गया था। आई होप यू गॉट व्हाट आई मीन टू से, राइट। Last word is seeth, SEETH। seeth is a verb। ये बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे जो रिलेटिव्स होते हैं आ जाते हैं, खाना पीना, चलो यार कोई इसमें बुराई नहीं, अच्छी बात है, हम करना भी चाहिए। खाते पीते हैं और 50 तुम्हारी बुराई करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, ये सजेस्ट करेंगे, वो सजेस्ट करेंगे। मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ हु यू आर। आई मीन जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा मतलब कुछ बकवास करना है तो तेरे बारे में बकवास के, तेरे पेरेंट्स भी अब मजबूरी है यार, क्या करें, सुनते हैं। और लेकिन तुम बहुत अंदर से गुस्सा, मतलब क्या बकवास कर रहा है यार, जो भी बकवास कर रहा है वो ऐसा तो है नहीं। कुछ भी तेरे को फादर को सजेस्ट कर रहा है, ये करवा लीजिए, ये डिग्री करवा लीजिए, वो डिग्री करवा लीजिए, दिस और दैट। बेसिकली वो तुम्हारी ले लेते हैं और अच्छी तरह लेके चले भी जाते हैं, राइट। तो तुम्हारे तेरे को बहुत गुस्सा आता है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। तुम उस समय एंगर तेरे को बहुत होता है, लेकिन तुम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो यार, या नहीं कर सकते हैं, ये कह सकते हो। क्योंकि यार
रिलेशन खराब होता है दिस और दैट, तो पता ही है, थोड़ा नाटक हो जाता है. दिस इज व्हाट सीट, मतलब तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन तू दिखा नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज नहीं होता है कभी कभी. जैसे बॉस पे ही बहुत टाइम बहुत गुस्सा आता है लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि यार ना रोकड़ा कहाँ से आएगा. So this is the thing. So I hope you get it. This is me signing off from this video. But before that, yeah, what? Not welcome. Before that, yeah, subscribe this channel, share this video, like this video, or yeah, more the subscription you will do, the more you can associate with me. Liking is something what you are appreciating my work, and sharing is something what you can share this vocab to every person so that every person get benefited from this video. Have a great day.